यस, काम कर रहा है। तो ऐसे एक थॉट है, पुराने दिनों की बात है, हार्डली 2018-19 की, जब रियलाइज़ कर लिया था मैंने कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और उसके लिए मैं काफ़ी सारा एफर्ट लेने लग गया था। दोस्तों से मिलने में कतराने लग गया था और अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लग गया था, थोड़ा सा अलग से रहने लग गया था। तो उन्हीं दिनों की बात है ये, कि जब मैं खुद को टाइम देने लगा, खुद की चीज़ों के साथ में रहने लगा, खुद को समझने लगा, तो बहुत सारी ना एक क्यूमुलेटिव एनर्जी का फीलिंग आती है, एक एहसास होता है कि हाँ, जब तुम बहुत सारा टाइम खुद को देते हो, खुद को समझते हो, तो तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगती है। और ये मैंने फील किया है, और इसका इफेक्ट तुमको तुम्हारे आने वाले दिनों में तुमको दिखता है। इमीडिएट नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में तुमको इसका रिजल्ट बहुत दिखता है, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे बात करने के तरीके से, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न से, कि तुम्हारी लाइफ कितनी बदल चुकी है। और एनी टाइम पे मैं बहुत दोस्तों को बहुत ज्ञान देता था, बहुत ज़्यादा। और उन्हीं टाइम की एक बात है कि एक थॉट था कि बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे जिनसे बहुत सारे जमती नहीं थी। एक तरीके से बोल सकते कि डिफरेंस इन ओपिनियन एक बड़ा एक चीज़ है, कि अगर तुमको ये चीज़ें रूल सीख लिए ना, या चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना, तो लाइफ बड़ी शॉर्टेड है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि डिफरेंस इन ओपिनियन का मतलब क्या हो सकता है या क्या होता है। लोग बहुत ईगो में आ जाते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, और ना बहुत ऐसे बहुत रिएक्टिव नेचर के होते हैं और ये लोग, और बहुत ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स जो है उस तरीके से दिखा देते हैं। पर कभी कभी ना हमें थोड़ा सा डीपर थिंकिंग पैटर्न में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रह के ना, खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने चाहिए कि वाकई में आप जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, क्या वो सही है, क्या सही नेचर से कर रहे हो, है ना। क्योंकि हो सकता है कि तुम जैसा सोच रहे हो गलत हो, कोई तो आएगा ना तुम्हें गलत बताने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। पर होता उल्टा है कि हमें कोई बताने आता है कि तुम गलत करे हो, और हम उसको गलत ठहरा के उसको भगा देते हो। अरे तू क्या बताएगा, कर रहा हूँ मैं। तो शायद हमने कोई लिबर्टी लेके रखी है इस चीज़ों में, कि कोई अगर हमें बताए कि तुम गलत कर रहे हो और हम उसको भगा के बोल दिए, तो यार ऐसे से तो ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। ऑफ कोर्स शायद उसने अपना समझ कर, समझा कर तुम्हें बताया होगा, अपने थॉट प्रोसेस शेयर किया होगा, तो उस पर काम करता है तो तुम भी बट ट्राई करके देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके जनरल ओपिनियन तुम कंप्लाई करो, तुम सबके जनरल ओपिनियन को कंसीडर करो। अरे यार, हर कोई तुम्हें अपना ओपिनियन देने आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम हर किसी का ओपिनियन को एक्सेप्ट करो। तुम्हारे कुछ ये है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस है, हो सकता है कि उनसे तुम्हारे अलाइन हो, वो थॉट प्रोसेस कंसिडरेबल है, उसी को कंसिडर करके आगे बढ़ो। हो सकता है उस पर काम किया हो तो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। ये एक जनरल थॉट है, तो हो सकता है कि काम करेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि सबको नहीं पता कि किसके लिए क्या काम करता है। तो ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम में आता है, किसी को देखता है, तो उसके थॉट प्रोसेस हो सकता है डिफरेंट टाइप के हो, उसने कुछ अलग चीज़ों को देखा हो सकता है कि वो सिनेरियो से काफ़ी पहले गुजर चुका हो, तो अभी उसको पता है कि उस चीज़ से निकलते कैसे हैं। तुम प्रॉब्लम में फंसे हो तो तुमको इमीडिएट तुमको उसकी बातें ना तुमको हवे में जाएगी, पूरे बाउंसर जाएगी, बोलेगी ये क्या बताएगा, इसको क्या पता, ये क्या मेरी फीलिंग समझेगा। बिल्कुल नहीं, अरे वो जा चुका है उस सफ़र से, उसने भी सफ़र किया है। और ना लाइफ की एक बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान ने हर किसी को सेम धागे में पिरो के रखा है। मतलब बोलना कि हो सकता है कि ज़िंदगी में सिचुएशंस
टाइमलाइन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में सब फील करे, पर इन एक्चुअल में हर वो इंसान जो धरती पे आया है वो हर एक इंसान एक प्रिंसिपली ट्रबल से गुजरेगा, है ना। वही सब प्रॉब्लम से फेस करेगा। मतलब प्रॉब्लम तो सबके ही लाइफ में आएगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आएगी, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आएगी, पर ज़िंदगी तुमको सिखाएगी कि उससे बाहर कैसे निकलना है। वो तुमको देखेगी, तड़ोड़ेगी, मरोड़ेगी कि तुम्हें बाहर निकलना है उस चीज़ के लिए। तो उसी टाइम पे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हो गया, अब तुमसे हैंडल नहीं हो पाएगा। तुम्हें यही लगता रहेगा कि हैंडल नहीं हो पाएगा। और जब जब तुम गिव अप करने जाओगे ना, तो देख लेना कि तुम्हें कोई एक ऐसा इंसान मिल जाएगा, फिर तुम्हें मिल जाएगा जो बोले कि अरे यार इतनी सी बात के लिए तुम क्या परेशान हो यार, चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यस, फरिश्ता ही है वह, ठीक है। वो इंसान जो तुमको ऐसा कह रहा है ना कि जब तुम गिव अप करने वाले थे और तुम उस टाइम पे गिव अप करने के लिए बदले वो इंसान आकर वो इंसान को भूलना मत यार तुम, क्योंकि ना गिव करना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, डे वन पे कर सकता है। पर उस चीज़ को लेके चलना और चलते ही रह जाना, इतना कंसिस्टेंसी हर किसी के पास में नहीं होता है। तो एवरी एफर्ट मैटर, और आप एफर्ट ले रहे हो किसी चीज़ के लिए तो ऑफकोर्स वो रिजल्ट भी देंगे। पेशेंसली धीरे धीरे उस सिनेरियो को चलते रहने दीजिए और रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाय।